बताइए, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा फूका, पढ़ाया लिखाया, ये सब करने के लिए? हे भगवान, देखो तो क्या क्या करना पड़ता है। शादी के बाद तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है, बता नहीं सकते। मेरी तो शादी ना होती तो अच्छा रहता, कम से कम ये चकिया तो न चलानी पड़ती। अभी किसका फोन आने लगा? इसी टाइम आना था क्या? हेलो बेटा शिखा। हाँ मम्मी, कैसी हो? ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? हम भी ठीक हैं बेटा। तू तो कभी फ़ोन भी नहीं करती है कि अपनी मम्मी से फ़ोन करके बात ही कर ले। अरे कम से कम बात तो कर लिया कर बेटा। अरे मम्मी, आपको कैसे याद कर ले? अरे मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि कभी भी हमें मायके की कमी महसूस नहीं होने दी है। 1 साल होने वाला है मेरी शादी को, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मम्मी जी आपको याद न करती हूँ। कभी कहेंगी आपकी मम्मी ने ये नहीं सिखाया, कभी कहेंगी आपकी मम्मी ने ये नहीं किया, कभी कहेंगी आपकी मम्मी ने ये नहीं दिया। किसी न किसी बहाने से वो ना आपको याद कर लेती हैं और मुझे भी फील करा देती हैं कि मायका कुछ नहीं है, ससुराल सब कुछ है। अच्छा बेटा, तब तो बहुत अच्छी बात है। और दामाद जी? अरे इनका तो मत पूछिए, इनका तो बहुत ही अच्छा नेचर है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, अरे ये तो बस सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। कह दो शॉपिंग करने जाना है, पैसे नहीं है, तुरंत भिजवा देंगे। हाँ, बात करने को अरे दिन में का पता 10 बार फोन आ जाए। मम्मी जी चाहे अच्छा बोलें बुरा बोलें कुछ भी बोलें, हम बोलें कोई और बोले, कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम चुप रहते हैं। संस्कारी ज़्यादा है दामाद जी लगता है। अरे हाँ, इनको देख के ही तो हमें पता चला है कि संस्कार ऐसे होते हैं। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि संस्कार ऐसे होते हैं। अच्छा बेटा, सास तुम्हारी कुछ कहती तो नहीं है तुम्हें? सास सास मेरी इतनी अच्छी है कि बता नहीं सकती हूँ। हाँ, हमसे कोई भी गलती हो जाए डायरेक्टली मुझसे कभी कुछ नहीं कहती हैं। हाँ, चाहे पूरे घर में बखेड़ा खड़ा हो जाए, लेकिन मुझसे मजाल है एक शब्द बोल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जैसे आपका नेचर था, कभी मुझसे कोई गलती हो जाती थी, खाना गलत बन जाता था, नमक ज़्यादा हो जाता था, तो आप मुझे डांट देती थी, बोलती थी कि नमक ज़्यादा है, सही से खाना बनाना सीख ले। मेरी सास ऐसे कभी नहीं बोलती हैं, हमसे डायरेक्टली कोई बात नहीं होती है। कल क्या हुआ पता है? कल खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, पता है पापा जी को पता चल गया, और जबकि आपके दामाद यहाँ नहीं रहते उनको भी पता चल गया, और दीदी दीदी को भी पता चल गया, और तो और बाजू वाली एक आंटी हैं उनको भी पता चल गया। पर मजाल है हमारे तक बात आई हो, हमसे कुछ नहीं कहा हमारी सासू माँ ने। फिर मम्मी पता है हमने खाना खाया, हमको तो सही लग रहा था नमक। फिर मेरे हस्बैंड मतलब आपके दामाद का फ़ोन आया, बोले क्यों कल खाना सही नहीं बना था क्या? बाजू वाली आंटी आई, बोली बेटा कल खाना कैसा बना था, सही नहीं बना था क्या? पापा जी भी। हमने कहा है हमें तो पता नहीं है। तो बता रहे हैं कि मेरी सास बहुत अच्छी है, डायरेक्टली मुझसे कभी कुछ नहीं कह सकती हैं। वैसे जहाँ पूरे मोहल्ले आस पड़ोस में पता चल जाए, लेकिन मुझे पता नहीं चल सकता है। इतनी अच्छी सास किसी के पास ना होंगी जितनी अच्छी मेरी है। भगवान करे उनको किसी की नज़र ना लगे। हैं? तब तो तेरी सास बेटा बहुत बुरी है, इधर उधर चुगली करती फिर रही है, तभी तो कह रही है मेरी सास बहुत अच्छी है। अरे तो क्या करूँ, आप ही ने तो शादी की है, तो बुराई करूँ क्या? मेरे यहाँ तो सभी लोग अच्छे हैं। पति को देखो तो डेली फ़ोन करते हैं। सास मेरी तारीफ करते नहीं, कम होता है, जबान नहीं उनकी थकती है। सब मम्मी आप ही की मेहरबानी है। क्या बताऊँ बेटा, बिटिया को किसने रख पाया है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। एक काम कर तू, कुछ दिन के लिए मायके आ जा। सोच तो हम भी रहे हैं बहुत दिन से आने के लिए, लेकिन आप भैया को भेजती ही नहीं कि बुला लें हमें। मरे जा रहे हैं काम करते करते। मम्मी जी का है तो आए दिन बस मुँह ही फूला रहता है। हे भगवान, ये शिखा मम्मी से चुगली कर रही है ससुराल की, कैसी पागल वागल है क्या? मम्मी आप एक काम करिए, भैया को भेज दीजिएगा, हम भी थक चुके हैं, इतने दिन हो गए हैं। आपके दामाद है ना, तो बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं, और हम यहाँ अकेले पड़े हैं, बस पूरे दिन नौकरों की तरह काम करते हैं।
ठीक है बेटा, भेजती हूँ भैया को, तू परेशान मत हो। शिखा, किससे बात कर रही हो? है दीदी, मम्मी से बात कर रही हूँ। कौन है बेटा? बड़ी दीदी है। मम्मी रखती हूँ, फिर करूँगी बाद में। ठीक है बेटा। शिखा, मम्मी से तू ऐसे क्यों बात कर रही थी? तो और क्या करती दीदी बताइए? तुझे मायके जाना है, हमसे बताती। तुझे मायके जाने को नहीं मिलता क्या? बुराई करना जरूरी है? ससुराल की बुराई करना पाप है, नहीं की जाती है। फिर बता, तू अकेले तो काम करती नहीं है, हम लोग भी तो करवाते हैं तेरे साथ काम। मैं तो हमेशा सोचती हूँ तू मेरी छोटी बहन है, अभी नई नई तेरी शादी हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तेरी शादी को, तो काम कम कर पाती है। मैं हमेशा तेरे बारे में सोचती हूँ। ये भी तो अपनी माँ है, जैसे वो अपनी माँ है, ये भी तो अपनी माँ है। माँ की कभी बुराई नहीं करते हैं। अरे दीदी, आपको नहीं पता, जब देखो तब ना मम्मी की ताने मारती रहती हैं। और आपके देवर जी को देखो, हैं? हम फ़ोन कर लें तो कर लें, वो कभी फ़ोन करते हैं क्या? और मम्मी जी को तो डेली फ़ोन करते हैं। तो बताइए, बुरा नहीं लगेगा? ये बात तुमको देवर जी से बोलनी चाहिए, ना कि अपनी मम्मी से। मम्मी क्या सोचेंगी? ये लग रहा है मेरी बेटी को दुख है। तो ये बताओ, तुम्हें किस चीज़ का दुख है इधर? किस चीज़ की कमी है? और बेटा, काम तो ऐसा है सिखा कि बेटी का जन्म लिया है तो चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी बेटी जनी है जिसने काम नहीं किया, मुझे बताओ। औरत काम करने के लिए पैदा ही हुई है। उसको जब तक अकल नहीं आती ना, खेलने कूदने के दिन रहते हैं, तभी तक वो खुश है। उसके बाद पढ़ाई, थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने कहा घर के काम सिखा दो, थोड़ी और बड़ी हुई, पापा का सहारा बन गई, मम्मी का काम का सहारा बन गई हैं। धीरे 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 जब बेटी बड़ी होने लगती है, उन्होंने कहा चलो अब बिटिया बड़ी हो गई, शादी ब्याह कर दो। ससुराल में आके तुम कितना भी पढ़ लिख लो, नौकरी कर लो, अगर अच्छी घर की लड़की होगी और अच्छी समझदार पढ़ी लिखी लड़की होगी तो देखो एक चीज़ बताएं, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आ चलो मेट लगा लेगी, लेकिन खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा ना। अब बेसुरा खाना खाना हो तो भाई उसके लिए भी किसी न किसी को हायर कर लो। लेकिन मेरी समझ में तो ये सब गलत है ना? कभी भी ससुराल की बुराई मायके में नहीं करनी चाहिए। और सिखा, याद कर लो, आज के बाद ये मेरी बात गांठ में बांध लो। कितना भी कष्ट हो, कितना बड़ा भी संकट आ जाए, कभी भी अपनी बात मम्मी पापा को नहीं बताओगी। तुम तो हल्का कर लिया अपना दिमाग, मन, जो भी है। अब तुम्हारी मम्मी को टेंशन हो गई ना, अब तुम्हें सुकून मिल गया अपने माँ बाप को टेंशन में डाल के। बोलो, अब वो क्या सोचेंगे? हे भगवान, हमारी बिटिया को लग रहा दुख है, बेचारी को कष्ट है, ये है वो है। अब वो कितना परेशान रहेंगे, ये तुमने सोचा है? नहीं सोचा, बस मन में आया बोल दिया। अगर तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता, काम करने से डर लगता है, तो एक काम करना, हम देवर जी से बात करेंगे, तुम उनके साथ चली जाना, वहाँ रहना, जैसे तुम्हें खुशी मिले, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो तुम मेरी छोटी बहन हो, समझ गई ना? पर कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत करना। अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख देना बहुत बड़ी गलती है, इससे पाप पड़ता है। दीदी, ये बात तो हम सोच ही नहीं पाए, क्या करें, गुस्से में बोलते चले गए। आपने सही बोला, माँ बाप को कभी भी टेंशन नहीं देनी चाहिए। तो फिर सोच बेटा, अब क्या करें, गलती तो हो गई दीदी, कोई बात नहीं, पहली और आखिरी गलती है ये तेरी। अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे हूँ, तुम्हारी मम्मी यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना? उसका सल्यूशन हम मिलके निकालेंगे। काम ज़्यादा पड़ रहा है, हमें बताओ, मिलके करेंगे। अरे अभी तो सुलेखा प्रेग्नेंट है, वो भी तो काम करती है, उसको तो करने नहीं देते हैं, वरना वो अभी तो कहती है मुझे काम बताओ, ये करो वो करो। मैं तो उसको जान के काम नहीं बताती, इतने दिनों बाद तो बेचारी को बेबी आया है, मारी ढकेली घूम रही थी, तुम तो देखने वाली हो।
कैसी दशा की थी मम्मी जी उसकी। माता रानी करे अच्छे अच्छे वो भी निपट जाए, उसके बेबी आ जाए। इसके बाद तो काम ही क्या है, फिर 3 लोग हो जाएंगे। ज़रा देर का काम है, सब निपट जाएगा। और जो काम तुमसे ना बना करे हमसे बताया करो, तुम बिट्टू को संभाल लिया करो, हम कर लिया करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करोगी, ठीक है ना। अपनी खुशी के लिए दूसरों को टेंशन दे के और खुद खुश रहना ये गलत बात है। और जब सब कुछ निपट जाए ना, तो तुम कुछ दिन के लिए देवर जी के पास चली जाना। पर दीदी मम्मी जी भेजेंगी क्या? उसकी टेंशन मत लो, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। पर कैसे दीदी? अरे वो ऐसे है कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बात करूँगी, ठीक है ना। जेठ जी मम्मी जी से पापा जी से बात करेंगे और सब काम आराम से निपट जाएगा, ठीक है। ठीक है दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं वैसे काम कभी नहीं करूँगी। और आप लोग भी मेरी बहनों, ससुराल की बातें कभी मायके में मत बोलना, क्योंकि ऐसे में ना अपने ही मम्मी पापा को हर्ट होता है। वो बेचारे सब जाने क्या क्या सोचते होंगे कि हमारी बेटी कैसे होगी, क्या कर रही होगी, है ना। अपन तो खाना खा लेते हैं, लेकिन वो तो सोच सोच के परेशान रहते होंगे, खाना खाते होंगे ना खाते होंगे, अपन कौन देख रहे हैं। मेरी जेठानी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, क्योंकि रहना तो अपन को ससुराल में ही है ना। ये तो है नहीं है कि अपन ने ससुराल की चुगली मायके में की और पूरा जीवन यापन हमारा मायके में हो जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। जीवन यापन तो अपना ससुराल में ही होना है, तो हम क्यों ना उस माहौल में ढल जाए। जैसा भी है जो भी है उसी हिसाब से चलने लगे। कितने दिन सही नहीं होगा, पूरी जिंदगी तो हमारी दुख में नहीं कटेगी ना। कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं, हमारी गलतियां हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए, पर्दा नहीं डालना चाहिए। हमको भी बोलती हैं हमारी सास, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपनी बातें अपने तक रखते हैं। आज तक मैंने अपने मम्मी पापा को कभी भी कोई बात नहीं बताई है। ऐसे में ना 2 रिश्तों में मन मुटाव हो जाता है। हम मम्मी से बताएंगे, मम्मी के दिमाग में घुसती रहेगी, फिर मेरी मम्मी मेरी सास से अच्छे से बात नहीं करेंगी। तो कहते नहीं है दाई भी मेरा दादा भी मेरा है। अब सास भी मेरी है, माँ भी मेरी है। अब मेरी सास मम्मी से बात अच्छे से नहीं करेगी तब भी बुरा लगेगा, मेरी मम्मी मेरी सास से अच्छे से बात नहीं करेगी तब भी बुरा लगेगा। भाई सास भी तो मेरी माँ है ना। तो हमें 2 रिश्ते हमेशा बांध के चलना चाहिए, ना कि उनके बीच में कभी भी दरार आनी चाहिए। ये सब हम लड़कियों की वजह से होता है। जिस दिन हम लड़कियां संभल के सुधर के चलने लगेंगे ना, कभी रिश्तों में दरार नहीं पड़ेगी। ये हमें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं दीदी, इसमें भी ना तनक भी दो राह नहीं है। मुझे लगता है कुछ बहनों को अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझे तो अच्छा लगा मेरी दीदी ने मुझे समझाया, क्योंकि मेरे माँ बाप तो खुश रहेंगे ना। हाँ ये बात भी सच है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर जेठानी बहन जैसी मिल जाए ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है, मिल के रहिए, मस्त रहिए। अरे काम है, कितना काम है, अरे हमसे बड़ा थोड़ी ना है।